एंड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी असमीचीन युगम विचुनित, यानी असमीचीन विकल्प चुनना है। रुचार्थानां प्रियमाणे रामाय पुष्पम रोचते सही है। यतश्च निर्धारणम छात्रेषु रमेश श्रेष्ठ, यानी ये निर्धारण करना है अभी कौन श्रेष्ठ है, तो छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है। यतश्च निर्धारणम सूत्र है भुवः प्रभव, भुवः प्रभव पंचमी विभक्ति में हिमवतो गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, सही है। जनि कर्तु प्रकृति ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते नहीं होगा, यहाँ होगा ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, सही होगा। तय पाँचवें का डी गलत है, जनि कर्तु प्रकृति ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते सही होगा। नीचे सही कर रखा है, ये विसर्ग वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है संस्कृत में, इसलिए ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते सही माना जाएगा। ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है, जनि कर्तु प्रकृति। जैसे क्रोध से समूह उत्पन्न होता है, यानी जहाँ जन्म लेने की बात हो वहाँ पर जनि कर्तु प्रकृति सूत्र लगेगा। फिर है विदुरपि विधि योगात दर्श्यते राहुणा असो इत्यत्र राहुणा इति पद तृतीय विभक्ति, यानी राहुणा में कौन से सूत्र से तृतीय विभक्ति लगी है, तो कर्तकरणियों से तृतीय, यानी करणियों तृतीय इति सूत्र से क्या लगी है, इस सूत्र से राहुणा में तृतीय विभक्ति लगी है। फिर कर्त योगे कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति, यानी कर्त योग में कर्तरी और कर्म, यानी कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्दंत योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, यानी कर्द योगे कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति षष्ठी विभक्ति। मासेन अधीत में न आयात है, यानी मासेन अधीत, यानी रेखांकित पद के स्थान पर उचित शब्द चुनना है, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी अधीत, यानी मासम अधीत न आयात। फिर न में शब्दते अपूप इत्यत्र में पदे इत्यत्र संप्रदान संख्या विधायक सूत्रम, यानी संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है इसमें, तो रुचार्थानाम प्रियमाण चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, संप्रदान संज्ञा हुई है। न में शब्दते अपूप इत्यत्र में पद में संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र से हुई है, संज्ञा विधायक सूत्र है रुचार्थानाम प्रियमाण, यानी चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है ये। फिर है कर्तकरणियों से तृतीय इति सूत्रेण तृतीय विभक्ति, यानी कर्तकरणियों यानी कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति कौन से सूत्र से होगी, तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, यानी अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कर्मवाच्य भाववाच्य व अनुक्त कर्ता विभक्ति भवती, यानी कर्तवाच्य और भाववाच्य में भी अनुक्त, जहाँ अनुक्त होगा यानी उक्त अनुक्त दो होता है, तो उक्त में तृतीय, कर्म और भाव दोनों में तृतीय होगी। कर्तकरणियों में भी अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, यानी अनुक्त कर्ता में तृतीय होगी, और कर्म और भाववाच्य में भी अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। यानी अनुक्त को अनभिहित भी कहते हैं, उक्त को अभिहित कहते हैं, तो इन अनुक्त कर्ता की जगह अनभिहित भी आ सकता है और उक्त कर्ता की जगह अभिहित भी आ सकता है। नहीं, फिर अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र, यानी अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र, यानी सूत्र दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा सूत्र और संधि सूत्र, तो सबसे ज़्यादा होते हैं संज्ञा सूत्र। तो अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आधारो अधिकरण है, ये सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, आधारो अधिकरण है। अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र आधारो अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, ठीक है, संज्ञा सूत्र है। फिर है गोसु कृष्णा बहुचिरा अतर किम सूत्रम, गोसु कृष्णा बहुचिरा अतर किम सूत्रम, यानी इसमें कौन सा सूत्र लगाया, तो यतश्च निर्धारणम, यानी गुणों के आधार पर, यानी निर्धारण चार प्रकार से किया जाता है, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर। तो यहाँ गायों में जो काली गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, यानी बहुत सारी गायों में से जो एक गाय का निर्धारण किया गया, यानी गोसु कृष्णा बहुचिरा, यानी इतनी सारी गायों में से जो काली गाय है बहुत सारा दूध देती है, इसलिए यतश्च निर्धारण सूत्र प्रयुक्त हुआ है, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। और यतश्च निर्धारण चार प्रकार से किया जाता है, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर। यानी नीचे वालों में देखना है शुद्ध कौन सा है,
शुद्ध है स अध्ययनेन अत्तर बस्ती, ये शुद्ध है। अक्षणाकाण यनांग विकार यानी अक्षणाकाण में ये अंग विकार, यनांग विकार मतलब अंग विकार के अंदर यनांग विकार सूत्र लगेगा, यानी अक्षणाकाण आँख से काण आता है, यनांग विकार सूत्र लगा है। ससीना सह याति कौमुदी, यानी ससीना सह याति यानी सह याति कौमुदी मीन सह के योग में तृतीय विभक्ति सह युक्त अप्रधान्य सूत्र लगेगा, ये भी सही है। फिर आगे भी इसमें है शुद्ध देखना है। हरे रोजते भक्ति, यानी हरि को भक्त, यानी भक्त को हरि में रुचि है, यानी रुचि अर्थ में संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी विभक्ति का सूत्र। बाणेन हतवान, यानी कर्ण संज्ञा होगी बाण से, बाण के द्वारा यानी बाण से मारा जाता है तो कर्ण संज्ञा होगी। पापाय जुगुप से, पापाय पापात जुगुप से अपादान संज्ञा होगी, यानी पापात पापात जुगुप से यानी पाप से घृणा करता है, अपादान संज्ञा होगी, पंचमी विभक्ति होगी। मोहन स्त्रीसु विश्वस्ती, यानी मोहन स्त्री में विश्वास करता है, विशेषिक आधार सप्तमी विभक्ति में 3 आधार बताए गए हैं। औपश्लेषिक अभिव्यापक और वैशेषिक, यानी स्त्री में विश्वास, विश्वास के मौजूद रहने की चीज़ है, विशेषिक यानी विशेषिक सूत्र होगा। योग कर्मसु कौशलम, यानी योग यानी कर्म से क्या है कुशलता प्राप्त होती है। योगेषु कर्मसु कौशल, यानी योग से कर्म में कुशलता आती है। फिर अलम मल्लो, खाली स्थान पूछा गया है यहाँ पे। अलम मल्लो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा, तो मल्लाय आएगा, न कि मल्लय आएगा, यानी एक जैसे ऑप्शन दिए होते हैं तो ध्यान रखना है। मैं ला ये आ की मात्रा जरूर आएगी, मल्लो मल्लय नहीं आएगा, मल्लो मलाय आएगा, यानी अलम मलो मल्लय यानी इन सभी के लिए पर्याप्त है। और पर्याप्त अर्थ में तो लगती है चतुर्थी विभक्ति अलम के योग में, और जो विवाद अर्थ में लगती है तृतीया। अलम 2 प्रकार की विभक्तियों में चलता है, प्राप्त योग में लगेगी चतुर्थी, ये प्राप्त योग में है। और विवादेन, विवाद में अलम विवादेन यानी विवादेन में तृतीय विभक्ति लगेगी। वेदानाम साम वेदो अस्मि, यानी वेदों में साम वेद हूँ मैं, यानी श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं भी इन वेदों में मैं साम वेद हूँ, यानी निर्धारण किया जा रहा है, तो यतश्च निर्धारण सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। और इसका दूसरा उदाहरण भूतानाम प्राणी श्रेष्ठ है, यानी इसमें श्रेष्ठता यानी गुण के आधार पर, यानी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, यानी मनुष्य में से प्राणियों में से क्या है मनुष्य श्रेष्ठ है। भूतानाम प्राणी ने श्रेष्ठ है, यानी सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, निर्धारण किया जा रहा है गुणों के आधार पर। इसमें भी वेद क्या है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ यानी सामवेद है, और उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन वेदों में से सामवेद सब हूँ मैं, यानी सामवेद हूँ मैं। यतश्च निर्धारण सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। फिर यह सुमेलित करना है। सुमेलित मैंने सभी किए हुए हैं, क्योंकि असुमेलित नहीं लिखा, क्योंकि एक ऑप्शन के साथ 4-5 ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। वारणार्थानाम इति सिप्तम, यानी वारण किया जा रहा है, इप्सितम चीज़ से किसी चीज़ को दूर किया जा रहा है, यानी योभ्य गाय वार्यति, यानी चावलों से व्योभ्य यानी चावलों से गाय वार्यति, यानी गाँव को दूर किया जा रहा है। अंतर्येन अर्दर्शनाम मिच्छति, यानी मातुर नीलियते कृष्णा, यानी अंतर ध्यान, यानी क्या है कृष्ण भगवान है वो क्या अपनी माता से छुप रहे हैं, यानी अंतर ध्यान हो रहे हैं। अंतर्येनाम दर्शनम इच्छति मातुर नीलियते कृष्णा, यानी अंतर ध्यान हो रहे हैं। आख्यात योग्य, आख्यात होते हैं जो पास बैठकर अध्ययन किया जाए, पंचमी विभक्ति है, इसमें सप्तमी है, इसमें पंचमी है। फिर है आचार्यात, तय और दय दोनों इसे आएगा, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी। अधीते वेदम, यानी आचार्य के पास वेदों का अध्ययन करता है। जनी कर्तु प्रकृति, यानी ब्राह्मण है, और यहाँ आ गया वो पहले ब्राह्मण होगा, यहाँ देख विसर्ग आएगा। प्रजा प्रजायन्ते, यानी ब्राह्मण है, प्रजा प्रजायन्ते। भुवे प्रभवे, यह भी पंचमी विभक्ति का, यह भी पंचमी विभक्ति है। हिमालय गंगा प्रभवती, यानी प्रभवती, प्रभवती में भुवे प्रभु है सूत्र लगाए, यानी सारे के सारे सूत्र सही है। फिर है सुमेलन कृत, यानी सुमेलन करना है, तो सभी को सुमेलित कर रखा है मैंने पहले ही। कर्तना कर्तानाम कर्तरी वा मया मम वा शिव हरि। षष्ठी चाना अद्रे परावर्जित, यानी अनादर के रूप में। रुदत्ती रुदत्तो व पराजयते, यानी वह रोते हुए को छोड़कर जाता है। निमित्त कर्म योग्य
केसेसु चरमरी हंती, यानी केसों के लिए चरमरी गाय को मारता है, यानी निमित्त जो काम ये बहुत कठिन है उसको करने के लिए जो लगता है वो निमित्त कर्म योग में केसेसु चरमरी हंती, यानी चरमरी गाय पहाड़ों में रहती है और उसका बालों के लिए चरमरी गाय को मारता है। साधु असाधु, यानी साधव असाधव प्रयोग है, यानी साधु और असाधु के प्रयोग में साधव साधु प्रयोग है, यानी साधु और असाधु के प्रयोग में कृष्णन असाधु मातुल्य, यानी कृष्ण भगवान के मामा के लिए क्या असाधु है। तो ये सारे सही हैं। ये साधु असाधु सप्तमी है, निमित्त कर्म योग में भी सप्तमी है, षष्ठी ना षष्ठी विभक्ति, रुदित्रु कर्तना कर्तनिवा में तृतीय विभक्ति है। फिर है अनुक्त कर्म में द्वितीय होगी, अनुक्त कर्ता में तृतीय होगी, सह के योग में तृतीय होगी, नमय के योग में चतुर्थी होगी, रीत्या के योग में पंचमी विभक्ति होगी। फिर है अध्ययनात् प्रजायते, पंचमी विभक्ति का कौन सा सूत्र लगाया, यानी अध्ययन से पराजित होता है, अध्ययन से अध्ययनात् पराजयते पराजित होता है, यानी अध्ययन से हारता है, यानी पराजित होता है, पराजयर सोडा सूत्र लगेगा, अध्ययन से पराजित होता है। लता कूपम जन कर्षति, यानी लता कूपम जलम कर्षति, यानी लता कुएं से जल निकालती, तो कर्षति धातु है, अतः दोनों में द्वितीय विभक्ति है, कर्षति क्या है धातु है, यानी 16 हमारी द्विकर्मक धातु में कर्षति भी धातु है, अतः एकथित सूत्र लगेगा, एकथित सूत्र का प्रयोग हुआ है। फिर है इसमें से असत्य बताना है। असत्य दानस्य कर्मणा यम विप्रेति से अपादान संज्ञा, यानी यम विप्रेति से संप्रदान संज्ञा होगी। ये मैंने पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैं एक हाथ में फ़ोन रखकर दूसरे हाथ से वीडियो बनाए तो साथ साथ लिखा नहीं जाता। दानस्य कर्मणा यम विप्रेति से अपादान संज्ञा से, यानी अपादान संज्ञा नहीं होती, यही गलत है। इसकी जगह आएगा संप्रदान संज्ञा, यम विक्रेति यानी संप्रदान संज्ञा होगी। दान कर्म के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः पंचमी विभक्ति अपादान में पंचमी होती है, अतः ये गलत है और अपादान नहीं आएगा, यहाँ आएगा संप्रदान संज्ञा होगी। फिर है अनविहिते संप्रदान चतुर्थी, ये सही है। क्रिया में यम विप्रेति सो अपि संप्रदान, ये भी सही है। रुचार्थानाम यानी रुचि के योग में भी प्रियमान के अर्थ में भी संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी विभक्ति के। सारे के सारे जो हैं ये चतुर्थी विभक्ति के हैं। फिर है मृत्तिकाया घटा सूत्र मस्ती, यानी मिट्टी का घड़ा में षष्ठी से सूत्र लगाया, यानी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए मृत्तिकाया घटा षष्ठी से लगाया। फिर सीता स्थाल्यम तंडुलान पचती इत्यर्तर केन सूत्रेण सिद्ध्यति सप्तमे अधिकरणे से, यानी सीता स्थाल्याम यानी स्थाल्याम औपसलेसिक आधार में है। थाली के अंदर चावल चिपके हुए रहते हैं और ये इनका आधार होता है, तो स्थाल्याम पचती सप्तमी का आधारो अधिकरण सूत्र लगाया, इसमें सप्तमी अधिकरण सूत्र लगाया इसमें। सीता स्थाल्याम तंडुलान पचती, यानी चावल और थाली का जो थाली है वो आपस में क्या है अटैचमेंट रहते हैं, था आधारो अधिकरण यानी आधार के चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसमें सप्तमी अधिकरण सूत्र है। ये संज्ञा विधायक सूत्र है, लेकिन आधारो अधिकरण सूत्र क्या है सप्तमी अधिकरण आधारो अधिकरण लगाया इसके अंदर। गाम दोग्धी पे इतस्मिन पे के अर्थ में क्या है कि कर्म संज्ञा विधायक क्या है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है, कौन सा है इसमें, तो कर्तुरी इप सिप्तम कर्म, यानी पे पदार्थ क्या है बहुत ही हमारा क्या है इच यानी इप सिप्तम, यानी हम इसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो इसमें कर्तुरी इप सिप्तम कर्म लगेगा। एक इप्सिप्तम कर्म और इप्सिप्तम के साथ अनिप्सिप्तम कर्म, यानी जैसे चावलों के साथ विष खाता है तो विष के अंदर भी क्या है यही सूत्र लगेगा कर्तुरी इप्सिप्तम कर्म, यानी हमें विष का तो पता नहीं है, चावल हमारे बहुत इष्ट है, प्रिय है, तो हमने इन इष्ट चीज़ के साथ जहर भी खा रहे हैं तो उसमें भी क्या है कर्तुरी इप्सिप्तम कर्म सूत्र लगेगा। गुरु माणवकम पंथान, गुरु माणवकम पथान पृछति तत्र एकथित च कर्म वर्तते, यानी एकथित यानी से पहले वाला क्या है हिंदी अनुवाद करेंगे तो से पहले वाला जो भी होगा उसमें एकथित होगा। गुरु माणवक से रास्ता पूछता है, यानी माणवक से, माणवकम क्या है ये एकथित कर्म है, माणवकम एकथित कर्म है, ठीक है। को असंबंध यानी असंबंध पूछना है, कौन सा इसमें ये देखना है। देवदत्त भोजन पचती कर्तुरी इप्सिप्तम कर्म, नहीं ये गलत है।
ओदन क्या खा रहा है, इसमें ये नहीं बताया गया भी इसमें उसके इष्ट है या नहीं, पर देवदत्त चावल खा रहा है सीधा बताया गया है। ये इसमें जो देवदत्त क्या है वो चावल को क्या है बहुत ही चाहता है, चावल बहुत प्रिय है, तो ये लग जाता। फिर है सुधा क्षीर निधि मंथनांति, यह कथित ये सही है, मंथ धातु आ गई। 16 द्विकर्मक धातुओं में मंथ धातु है हमारी। और कुंडलाय स्वर्णम अस्ति, यानी कुंडलम में भी क्या है सोने के चतुर्थी संप्रदान आ गई। फिर देवदत्तो रामाय स्तम दार्यति, यानी दारेतु उत्क्रमण, यानी 100 रुपये क्या है लेता है, तो ये में धारेरुत उत्क्रमण धारुरुत मरण सूत्र लगाया, धारुरुत मरण सूत्र लगाया। ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति के सूत्र हैं अच्छे से।